वॉरेन बफेट बस नाम ही काफ़ी है। ना ही इस नाम को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ की। सो है गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉरेन बफेट के कुछ सीक्रेट्स, या कहो तो कुछ फैक्ट्स, या फिर कुछ कहो तो उनकी सादगी और सरलता के बारे में। सो डेफिनेटली इस वीडियो से आपका IQ तो इंक्रीज होगा ही होगा, पर साथ ही आपका जीवन देखने का नज़रिया भी जरूर बदलेगा। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपने लोगों के मुंह से तो सुना ही होगा कि अरबपति या फिर जो बिलियनर लोग हैं वो हवेली में रहते हैं या फिर बड़े बड़े मेंशंस, विलास इनमें, है ना। पर क्या आपको पता है बफेट उसी घर में रहते थे जो उन्होंने 1958 में खरीदा था, यानी कि आज से 60 साल पुराने घर में वो अभी भी रह रहे हैं। उस समय उन्होंने उसे $31,500 में खरीदा था और अब रफली उसकी कीमत लगभग $2,85,000 के बराबर है। पर वे अभी भी उसको बेचना नहीं चाहते और ना ही उनका कोई इंटेंशन है कि वे अपना घर स्विच करें। सो यदि आप भी बफेट की तरह रहना चाहते हो, जितना कम खर्च कर सकते हो उतना कम करो। लाइक फालतू में फिजूल खर्ची करके या फिर लोगों को दिखावा करने से क्या मतलब। इससे अच्छा उस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न लो, और उस रिटर्न को भी वापस इन्वेस्ट करो और रिटर्न लो, जिससे कि आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो जाएगा और वो भी आपके लिए काम करेगी। और देखते ही देखते आप जो भी आपके फ्रेंड सर्कल या फिर कहीं पर भी हो उन सब से आगे निकल जाओगे। फैक्ट नंबर 2, बफेट अपने दिन की शुरुआत एक सस्ते ब्रेकफास्ट से करते हैं। आई नो आपको ये थोड़ा वियर्ड तो लगा ही होगा, क्योंकि आपके दिमाग में इमेजेस जो जितने भी बिलियनर्स हैं उनकी ऐसी है कि लाइक वे बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बहुत महंगे शौक पालते हैं। पर वॉरेन बफेट के साथ में ऐसा नहीं है। वे हमेशा नाश्ते में एग बेनेडिक्ट और बॉटमलेस मिमोसास ही खाना पसंद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो उन्होंने ज़रूर एक शेफ को अपॉइंट किया होगा, पर आप यहाँ पर भी गलत हो। वॉरेन बफेट कहीं भी अपनी फिजूल खर्ची करते ही नहीं है। वे हमेशा इसे मैकडोनल्ड के स्टोर से ले लेते हैं और खा लेते हैं। सो आपके लिए भी टिप यहाँ है कि आप कभी भी अपनी जड़ें ना भूलें और फालतू में दिखावे के चक्कर में अपने पैसों को बर्बाद ना करें। फैक्ट नंबर 3, वॉरेन बफेट उन कार्स को खरीदते हैं जिनकी कीमत कम होने लग जाती है। आपने टीवी वगैरह या फिर न्यूज़पेपर में देखा या सुना होगा कि जो भी CEO या फिर बहुत बड़े बड़े आदमी हैं वे $1 मिलियन की कार में ड्राइव करते हैं, पर वॉरेन बफेट के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। BBC की एक डॉक्यूमेंट्री में उनकी बेटी सुजी बफेट ने कहा था कि उन्हें ऐसी कारें खरीदने का शौक है जिनकी कीमतें कम हो चुकी है। लाइक कोई कार थोड़ी बहुत डैमेज हो गई है, उसको रिन्यूड करवाने के बाद में ले ली, ऐसा। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि वे तब तक उस कार को रखते हैं जब तक उनकी बेटी कह ना देती या फिर घर वाले कहने ना लग जाते कि अब तो शर्म आने लग गई है, अब तो थोड़ी कार चेंज करो। और वॉरेन बफेट ने भी 2014 में फोर्ब्स को बताया था कि वे 3500 मील से ज़्यादा दूरी तय करते ही नहीं है एक कार से एक साल में, इसलिए वे ज़्यादा कार से चेंज करते ही नहीं है। फैक्ट नंबर 4, वॉरेन बफेट सिर्फ किफ़ायती शौक यानी कि जो भी अफोर्डेबल हॉबीज है उनका ही आनंद लेते हैं। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि जितने भी अरबपति या फिर जो भी थोड़े ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उनके अजीब से ही शौक है। लाइक वे बड़ी बड़ी याच खरीदते हैं, खुद के प्राइवेट प्लेन्स वगैरह, पर वॉरेन बफेट के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें एक ब्रिज नाम के गेम को खेलना बहुत ही पसंद है और वे इस गेम को लगभग 8 घंटे हर हफ्ते खेलते ही है। और इसके अलावा भी उन्हें गिटार और गाने का भी बहुत शौक है और वे चैरिटी इवेंट्स में भी बहुत सारे गेम्स खेलते रहते हैं। लाइक 2016 में जब गेट्स ने एक ब्लॉग पोस्ट किया था, उसमें उन्हें वाद्य यंत्र को बजाते हुए देख सकते हो। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि उनके पास प्राइवेट प्लेन्स वगैरह तो है, तो वे इसलिए है कि उन्हें कहीं भी इमरजेंसी आ जाती है उस टाइम पर जाने के लिए। पर मैं आपको बता दूं कि वो भी सेकेंड हैंड है, यानी कि वे भी उन्होंने नए नहीं खरीदे हैं। फैक्ट नंबर 5, वॉरेन बफेट अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन अत्यधिक नहीं। अगर आप न्यूज़ वगैरह में देखोगे तो बिल गेट्स ही हमेशा वॉरेन बफेट के साथ में नजर आते हैं। और बिल गेट्स ने 2016 में एक ब्लॉग में लिखा था कि बफेट एक दयालु और विचारशील दोस्त है। वे खुद ही उन्हें गाड़ी से पिकअप करने आते हैं और वे टाइम पर गेट्स को मेल्स वगैरह भी करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, स्मार्टफोन के अस्तित्व में आने के बाद भी बफेट ने कई सालों तक नोकिया के फ्लिप फोन का ही इस्तेमाल किया। इस फैक्ट से आप डेफिनेटली थोड़े शॉक हुए होंगे कि जब लोग जितने भी बिलियनियर या फिर अच्छे आदमी हैं वे हमेशा कोई भी सिक्योरिटी पर्पज से अच्छा मोबाइल रखते हैं, लाइक कोई ब्लैकबेरी का, कोई आईफोन वगैरह, पर वे अधिकतर एक नोकिया के फ्लिप फोन के ही साथ देखे गए हैं।
पर उन्हें बहुत बार लाइक टिम कुक या फिर बहुत सारे उनके फ्रेंड्स वगैरह ने उन्हें आईफोन गिफ्ट किया था, पर वे उस समय तो उस पर शिफ्ट नहीं हुए। पर 2020 में उन्होंने जब आईफोन 11 लॉन्च हुआ था उस पर वे शिफ्ट हुए थे। फैक्ट नंबर 7, बफेट डिजाइनर सूट से बिल्कुल दूर रहते हैं, लाइक वे उसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे अपने सारे सूट्स मैडम ली नाम के एक चीनी टेलर द्वारा बनाए गए सूट पहनते हैं, जिससे वहां 2007 में मिले थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि गुणवत्ता वाले सामानों का चयन करें जो आपको लंबे समय तक टिके रहेंगे, बजाय इसके कि आप कुछ खरीद ले क्योंकि इसमें एक ब्रांड का नाम जुड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 8, बफेट अभी भी कुछ कूपन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर तो डेफिनेटली आपको भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार एक मिडिल क्लास कूपन्स वगैरह का यूज करता है थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए, उसी प्रकार बफेट भी यूज करते हैं। एक समय की बात है जब वॉरेन बफेट हांगकांग गए थे, उस समय उन्होंने मैकडोनल्ड्स से कुछ खाने का सोचा और वे निकल लिए, और जब खाया और उसके बाद में उनसे बिल का भुगतान करने की बोली, तब उन्होंने कूपन निकाल कर दे दिए। फैक्ट नंबर 9, वॉरेन बफेट 60 साल से भी अधिक वर्षों से एक ही ऑफिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। आपको बता दूं गाइस, जब से उन्होंने बर्कशायर हाथवे को ज्वाइन किया है, यानी कि साल 1960 से ही वे एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। जब HBO ने उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस समय भी वे उसी ऑफिस में थे और लगभग वे 25 आदमियों के स्टाफ के साथ में ही काम करते हैं। वे ज़्यादा आदमियों को अपने साथ में रखना भी नहीं चाहते हैं, यानी कि वे कॉस्ट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमेशा कॉस्ट कटिंग करते रहते ही है। इसके उलट गाइस, आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स वगैरह को देखा होगा कि वे थोड़े से ही ग्रोथ होते हैं और अपने ऑफिस चेंज करते रहते हैं, जो कि आई थिंक सिर्फ एक पैसों का वेस्टेज ही है। फैक्ट नंबर 10, वॉरेन बफेट हमेशा कुछ ऐसे नए आइडिया लाते हैं जिनसे कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सके। वॉरेन बफेट पर लिखी गई किताब बफेट द मेकिंग ऑफ एन अमेरिकन कैपिटलिस्ट के ऑथर कहते हैं कि बफेट के पहले बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने एक बेसमेंट पर पैसे खर्च करने के बजाय बच्चे के सोने के लिए एक ड्रेसर दराज को एक जगह में बदल दिया, और जब उन्हें दूसरा बच्चा पैदा हुआ उस समय उन्होंने एक पालना खरीदने के बजाय उसे उधार लिया। इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए आप अपने पास पहले से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सही से करें। फैक्ट नंबर 11, वॉरेन बफेट मटेरियल थिंग्स के ऊपर रिलेशनशिप्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। लाइक पीपल के साथ 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान सुजी बफेट ने कहा था कि उन्हें पैसों के साथ में रहने का ज़्यादा शौक नहीं है, इसके बजाय उन्हें परिवार के साथ में रहना ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा भी उनके पास परपोतों की बहुत बड़ी एक टीम है और उन्हें हर एक बच्चे के बारे में पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो कि अमेरिका में एक नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो सब कुछ एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, पर अमेरिका में हर कोई अलग अलग रहता है, और ये सब जान पाना बहुत ही एक आश्चर्य की बात है। इसके अलावा भी वॉरेन बफेट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते और आप प्यार भी नहीं खरीद सकते। मैं हर उस गोल्फ क्लब का सदस्य हूँ जिसका मैं सदस्य बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ गोल्फ खेलना पसंद करता हूँ, और जो मुझे दुनिया के सबसे शानदार गोल्फ कोर्स में से पसंद है, और मुझे कारों में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, और मेरा लक्ष्य लोगों को ईर्ष्या करना नहीं है। सो है गाइस, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपको बताना तो और भी बहुत कुछ चाहता हूँ, पर वीडियो खामखा बड़ा होगा और इससे आपका इंटरेस्ट भी गिरेगा। पर अगर वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो आपको भी, अगर आप आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए, तो आपको दूसरों के भी बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि बस आपको आपकी लाइफ को एक लग्जूरियस लाइफ में जीना है, ना कि दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वॉरेन बफेट तो ऐसा नहीं है। वे हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, और उनका कहना भी है कि यदि आप 1% लोगों में आते हैं जिनके पास में वेल्थ बहुत ज़्यादा है, तो आपको 99% लोगों के बारे में सोचने का पूरा हक है। और अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो तो आप इंसान तो जानवर और आप में कोई फर्क है ही नहीं। इसके अलावा भी गाइस, वॉरेन बफेट हमेशा सादा जीवन उच्च विचार का ही पालन करते हैं। वे ना ही कुछ ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं, जैसा कि आपने इन फैक्ट्स वगैरह में देखा ही होगा। और अगर आप भी इन फैक्ट्स को अपनी ज़िंदगी में उतारते हो तो आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक और सेकंड पार्ट भी इस वीडियो को बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो।